अच्छा, पृथ्वी पर मौसम क्यों बदलते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है इसका जवाब तो बहुत सीधा साधा है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जो बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो पूरी तरह सही नहीं है? चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग मौसम के बारे में सच मानकर बैठे हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, अगर मौसम सच में सूरज से पृथ्वी की दूरी की वजह से बदलते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में कड़ाके की ठंड क्यों पड़ती है? जबकि सच तो ये है कि उस वक्त पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है ना? थोड़ी अजीब बात। तो असली बात यह है कि मौसम का पृथ्वी की सूरज से बदलती दूरी से कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक मिथक है। असली वजह है पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव, और बस यही एक झुकाव सब कुछ बदल देता है। और ये आंकड़े तो इस बात को और पक्का कर देते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जनवरी में जब हमारे यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में जबरदस्त सर्दी होती है, तब पृथ्वी सूरज से करीब 9 करोड़ 14 लाख मील दूर होती है। और जुलाई में जब यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, तब ये दूरी बढ़कर 9 करोड़ 45 लाख मील हो जाती है। मतलब सर्दियों में हम सूरज से 30 लाख मील ज्यादा पास होते हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, दूरी का गर्मी या सर्दी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं। तो अगर दूरी वजह नहीं है तो फिर क्या है? जैसा हमने अभी बात की, असली जवाब पृथ्वी के झुकाव में ही छिपा है। ये नंबर याद रखिएगा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। यही वो जादुई कोण है जो हमारी पृथ्वी पर मौसम बनाता है। बस ये छोटा सा झुकाव ही है जो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करता है। और पता है, ये झुकाव हमेशा एक जैसा रहता है। इसे एक्सियल पैरेललिज्म कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की धुरी हमेशा अंतरिक्ष में एक ही तरफ, ध्रुव तारे की ओर इशारा करती रहती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते हुए इधर-उधर डगमगाती है, नहीं। और इसी वजह से साल के अलग-अलग टाइम पर कभी एक गोलार्ध सूरज की तरफ झुकता है तो कभी दूसरा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये झुकाव आखिर तापमान को कैसे बदल देता है? देखिए, ये सब सूरज की रोशनी की फिजिक्स का खेल है। वैज्ञानिक भाषा में इसे इंसोलेशन कहते हैं, यानी आने वाला सौर विकिरण। मतलब सूरज की कितनी एनर्जी पृथ्वी की सतह के किसी खास हिस्से तक पहुंच रही है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक टॉर्च की मिसाल। सोचिए, अगर आप एक टॉर्च की रोशनी सीधे दीवार पर मारें तो क्या होगा? रोशनी एक छोटे से बहुत ही चमकीले गोले में सिमट जाएगी, है ना? ये बिल्कुल गर्मियों की सीधी धूप की तरह है। अब उसी टॉर्च को थोड़ा तिरछा कर दीजिए। अब वही रोशनी एक बड़े हिस्से में फैल जाएगी और उसकी चमक भी कम हो जाएगी। बस यही होता है सर्दियों की तिरछी धूप के साथ। तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है एनर्जी की डेंसिटी, मतलब ऊर्जा का घनत्व। जब किरणें सीधी पड़ती हैं तो सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया में इकट्ठी हो जाती है, जिससे वो जगह ज्यादा गर्म होती है। और दूसरा कारण है वायुमंडल का रास्ता। जो किरणें तिरछी आती हैं, उन्हें हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे सफर में उनकी बहुत सारी ऊर्जा या तो बिखर जाती है या हवा में ही सोख ली जाती है। पृथ्वी का बस यही एक झुकाव पूरी दुनिया में मौसम के कितने अलग अलग और कमाल के पैटर्न बनाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि भूमध्य रेखा के पास जो देश हैं, वहाँ गर्मी सर्दी जैसे मौसम नहीं होते, बल्कि वहाँ गीले और सूखे मौसम होते हैं। फिर आते हैं हमारे जैसे समशीतोष्ण इलाके, जहाँ हमें 4 क्लासिक मौसम देखने को मिलते हैं: वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी। और ध्रुवों पर तो मामला बिल्कुल एक्सट्रीम है। वहाँ या तो महीनों तक 2400 घंटे दिन रहता है या फिर महीनों तक काली रात छाई रहती है। ये डेटा बहुत दिलचस्प है। ये बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में मौसम दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा एक्सट्रीम क्यों होते हैं, और इसकी वजह है जमीन और पानी का बंटवारा। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 39% जमीन है, जबकि दक्षिणी में सिर्फ 19%। अब होता यह है कि जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म और ठंडी होती है, और इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों और सर्दियों के तापमान में जो फर्क होता है वो दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले लगभग 2 गुना है। मौसम की ये लय, ये रिदम अरबों सालों से चली आ रही है, लेकिन अब ये नाजुक संतुलन खतरे में है। जैसा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु संकट आ चुका है और हम सब इसके असर को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
खासकर मौसम के बदलते और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में। और इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है टूरिज्म पर। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की जीडीपी का 7.6% हिस्सा है। सोचिए, ये कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो लगभग पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित मौसमों पर टिकी है। लोग अपनी छुट्टियां प्लान ही मौसम के हिसाब से करते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज इस पूरी इंडस्ट्री को हिला रहा है। ग्रीस में जंगलों की आग लोगों को अपनी छुट्टियां बीच में छोड़कर भागने पर मजबूर कर रही है। रोम में इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है कि ऐतिहासिक जगहों को बंद करना पड़ रहा है। आल्प्स के पहाड़ों पर बर्फ कम हो रही है, जिससे स्की रिजॉर्ट्स का भविष्य खतरे में है। और कैरेबियन में समुद्र का बढ़ता जलस्तर तो पूरे के पूरे द्वीपों को निगल जाने की धमकी दे रहा है। पर बात सिर्फ हमारी छुट्टियों या अर्थव्यवस्था की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा असर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज प्रकृति के उस तालमेल को बिगाड़ रहा है जिसे फिनोलॉजिकल मिसमैच कहते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। प्रकृति की टाइमिंग गड़बड़ा रही है। जरा सोचिए, प्रवासी पक्षी हजारों मील उड़कर सही समय पर अपने ठिकाने पहुंचते हैं, ये सोचकर कि वहां उन्हें खाने के लिए कीड़े मिलेंगे। लेकिन मौसम में बदलाव के कारण वो कीड़े या तो बहुत पहले ही पैदा होकर खत्म हो गए, या अभी तक पैदा ही नहीं हुए। या फिर फूल तो समय से पहले खिल गए, लेकिन उन पर परागण करने वाली मधुमक्खियां अभी तक पहुंची ही नहीं हैं। ये छोटा सा मिसमैच, ये तालमेल की गड़बड़ी पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। देखिए, मौसम 4.5 अरब साल पुरानी एक लय है, एक ऐसी धुन जिस पर इस धरती के जीवन ने नाचना सीखा है। और अब हम इंसान उस धुन को, उस बीट को बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब हम इस अरबों साल पुरानी लय की ताल बदलते हैं तो होता क्या है? ये वो सवाल है जिसका सामना आज हम सभी कर रहे हैं, और इसका जवाब ही हमारे इस ग्रह का भविष्य तय करेगा।